ओके, कंटिन्यू करते हैं हम इसके साथ। हम एक रोज भी समझ रहे थे, इसके बाद हम देख रहे थे, देखिए इक्वालिटी की प्रॉपर्टी। दो पेयर्स इक्वल कब होते हैं? देखिए, दो पेयर इक्वल होने के लिए जरूरी है कि रिस्पेक्टिव नंबर्स सेम हो। ओके, रिस्पेक्टिव का मतलब होता है फर्स्ट के इक्वल होगा एंड देन सेकंड के इक्वल होगा। तो रिस्पेक्टिव का सेम होना जरूरी होता है। ओके, नेक्स्ट अब देखिए, यहाँ पर अगर मैं एक रोज बी के पेयर्स निकालती हूँ, ये देखिए एक रोज बी के पेयर निकाले मैंने 1 1 1 2, ये हमारा एक रोज बी आ गया। अब हमसे रिलेशन पूछी जाती है। देखिए, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक समझ रहे हैं, रिलेशन। हमसे रिलेशन पूछी जाती है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, हम ए के जो डिजिट्स हैं, ए में जो एलिमेंट्स हैं, उनके रिलेशन देख रहे हैं बी के एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, हमें रिलेशन अलग अलग दी होती है। लाइक आपको दे सकते हैं कि रिलेशन का मतलब है दोनों नंबर्स का ऐड 2 होना चाहिए। रिलेशन का मतलब हर क्वेश्चन में अलग अलग होता है। ठीक है, देखो हर क्वेश्चन में आपको रिलेशन दी होगी कि भाई मुझे तो यही वाली चाहिए। ठीक है, अब देखो इसको जो जो सेटिस्फाई करेंगे पेयर्स, वो हमारे रिलेशन के सेट के अंदर आ जाएंगे। रिलेशन को हमेशा आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। सिंपल देखो, रिलेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, एक्स का मतलब हमेशा क्या होगा? ए, क्योंकि देखो फर्स्ट सेट है, और y का मतलब क्या होगा? सेकंड सेट। और आपको हमेशा क्वेश्चन में मेंशन भी होगा कि x, y बिलोंग करता है ए क्रॉस बी में। समझ गए? इसका मतलब क्या होगा? x a में होगा और y b में। ठीक है, x a में होगा, y b में। ठीक है, रिस्पेक्टिव एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर होते हैं ऑलवेज। तो यहाँ पर हम पेयर सेटिस्फाई करके देखते हैं। देखो 1 + 1 2, ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए रिलेशन में ये वाला पेयर आया। क्या 1 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं, तो ये हमारा इनका पेयर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी रिलेशन हो गई। ऐसे ही देखो, अगर हमें डिफरेंट रिलेशन दी होती, देखो अगर हमें रिलेशन दी होती, नेक्स्ट अगर मैं लेती हूँ रिलेशन यही फ्रॉम ए टू बी, डिफरेंट अगर मैं एग्जांपल लेते हैं, हम यहाँ पर x + y = 4 दिया होता। ठीक है, तो देखो इसके अकॉर्डिंग क्या कोई रिलेशन में एलिमेंट बनेगा? नहीं, है ना। देखो x + y = 4, ना ही इस पेयर से 4 आ रहा है, ना ही इस पेयर से, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रिलेशन आएगी नल। ओके, सिमिलरली ऐसी रिलेशन भी हो सकती है जिससे इसके अंदर दोनों पेयर आए, कितनी भी तरह की। ठीक है, रिलेशन कितनी भी तरह की बन सकती है। तो अगर मैं इससे कंक्लूजन निकालूं, नंबर ऑफ रिलेशन कितनी पॉसिबल है, देखिए हमें ये चीज समझनी है, नंबर ऑफ रिलेशन कितनी पॉसिबल हो सकती है। देखिए सृष्टि बताइए। मैम आपके पीछे से बहुत नॉइज आ रही है, आप जो बोल रहे हो तो बहुत ज्यादा आ रही है मैम। जब मैं बोल रही हूँ तब? यस मैम, मैम। जब आप बोलते हो तब होती है मैम, वैसे कुछ नहीं होता। मेरे बोलने के साथ आ रही, शायद आवाज गूंज रही हो। आज आपने लीड नहीं लगाई क्या? एक्चुअली बीच में नेटवर्क का इशू आ रहा था, तो फोन से कनेक्टिविटी रख ही नहीं सकती। एक मिनट, इसलिए मैंने वीडियो भी ऑफ किया ताकि नेट की डिस्कनेक्टिविटी ना हो ज्यादा। Recording in progress.
अब देखिए, अब सही है मैम। ओके है मैम। बिल्कुल ओके। चलो देखो, अब देखिए, ये देखिए हम क्या समझ रहे थे, नंबर ऑफ रिलेशन कितनी बन सकती है। देखो शुरू से अगर हम देखिए, रिलेशन हमेशा क्वेश्चन में मेंशन होती है, ठीक है। देखिए रिलेशन हमेशा एक सेट से दूसरे सेट पर जाती है, रिलेशन का मीनिंग मेंशन होगा, उस रिलेशन को जो जो पेयर सेटिस्फाई करेंगे वो पेयर हमारे रिलेशन का पार्ट बन जाएंगे, सिंपल। ओके, लाइक यहाँ पर हमें देखिए, मैंने डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल लिए, तो रिलेशन डिफरेंट डिफरेंट बन रही है ना। देखो किसी रिलेशन में एक पेयर आएगा, किसी में दो आएंगे, किसी में हो सकता है कोई पेयर ही ना आए। एक तरीके से मैं बात कर रही हूँ नंबर ऑफ सबसेट की ना। देखो इसके जितने सबसेट पॉसिबल है उतनी ही नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल है। बात समझ में आई? देखो इसके जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है 2 है, तो 2 की पावर 2 4 आ गई, इतनी ही तो रिलेशन पॉसिबल है। 4 टाइप ऑफ रिलेशन पॉसिबल है हमारे पास। एक रिलेशन जिसमें नल आए, एक रिलेशन जिसमें 1 1 आएगा, एक जिसमें 1 2 आएगा, एंड लास्ट वन जिसमें दोनों पेयर आएंगे। तो हमेशा नंबर ऑफ रिलेशन कितनी पॉसिबल होती है, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, अगर मैं शॉर्ट वे में बोलूं 2 की पावर m इंटू एन, क्योंकि देखिए ये जो 2 एलिमेंट है ये कैसे निकला था, इन दोनों के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके, राइट। तो 2 की पावर m इंटू एन हमारे लिए क्या होगा, नंबर ऑफ रिलेशंस। लाइक इसका एक और एग्जांपल देखते हैं हम अच्छे से। देखिए अगर A में 2,3 है, ठीक है, B में ले लेते हैं हम। ओके, अगर यहाँ पर पूछा जाए नंबर ऑफ रिलेशंस कितनी पॉसिबल है, इसमें कौन बताएगा ये मुझे? गरिमा जी बताइए, क्या बनेगा इसमें नंबर ऑफ रिलेशन? बताओ गरिमा, नंबर ऑफ रिलेशन क्या बनेगी? ट्राई करते हैं हम। पहले तो देखो नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर पेयर कितने बनेंगे, नंबर ऑफ पेयर्स। गरिमा, गरिमा नहीं रिप्लाई कर रही। ओके चलो, जो रिप्लाई नहीं करेगा पता है उसका, मैम मैं बताऊं? चलो आप बताइए। 6 बनेगा मैम, m इंटू एन 2 की पावर। अच्छा 2 की पावर 6। ओके, ये नंबर ऑफ रिलेशन हुई। अरे 32 बन जाएगा मैम। यस यू आर राइट सावन। जो स्टूडेंट रिप्लाई मैम 64 आएगा। 64 है मैम। देख लो 2 की पावर 6 प्लस 64, या यू आर राइट 64 आएगा सावन। देखो गलती होगी मैम, शायद हाँ सर गलती होगी। देखो नंबर ऑफ पेयर्स कितने होते हैं कार्टेशियन में, सिंपल देखो m इंटू एन, ठीक है। देखो नंबर ऑफ पेयर निकाले मैंने पहले, कार्टेशियन में नंबर ऑफ पेयर होते हैं 6। अब मुझे इसी का तो सबसेट बनाना है, सबसेट मतलब 2 की पावर 6, और डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा 2 की पावर m इंटू एन, जब भी आपसे रिलेशन पूछे हो। ओके ठीक है, यहाँ तक की बातें हो चुकी हैं। अब एक काम करते हैं, कुछ कार्टेशियन, हाँ जी बोलो। मैंने 5 बार कर दिया था मैम 6 की जगह। हाँ होता है। अब देखते हैं हम, इसके पहले कुछ क्वेश्चन समझते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं कुछ रिलेशन के क्वेश्चंस देती हूँ। हाँ नहीं, एक्स क्या ले सकते हैं हम, x प्लस वाई इज अ मल्टीपल ऑफ 4। x कोमा वाई बिलोंग्स टू a। देखो अब हम थोड़ी सी डिफरेंट रिलेशन समझते हैं। इस रिलेशन में देखो क्वेश्चन में मेंशन है रिलेशन इज इन सेट A।
अब इस वर्ड का मतलब क्या होता है देखिए, रिलेशन इज इन सेट ए। देखिए हमें यहाँ पर सेट ए गिवन होगा, सेट ए हम ले लेते हैं 1 से लेके 10 तक ले लेते हैं। ओके, तो ये देखो रिलेशन इज इन सेट ए का मतलब होता है कि हमें ए की ए के साथ ही देखनी है, जब भी सेट ए के अंदर ही रिलेशन देखने हो। ओके, देखो इसका मतलब है खुद के घर में ही रिलेशंस देखने हैं कि किसके किसके साथ यहाँ पर रिलेशन बनेंगे, कौन कौन इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, इन ए का मतलब क्या होता है देखिए, इस इन का वर्ड मतलब होता है ए की ए के साथ ही देखनी है। ओके, तो हम क्या करेंगे देखिए, ए की ए के साथ ही अप्लाई करके देखते हैं, मतलब 1 to 10 की 1 to 10 के साथ ही अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में देखो आप पेयर्स नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट बहुत सारे बनेंगे, पेयर्स देखो 100 बनेंगे। आप डायरेक्ट आर के कुछ पेयर लिख के देखिए, मैम आपकी आवाज कट रही है। कुछ आवाज कट रही है। ऐसी वैल्यूज मैम। देखो जिनका अब आवाज कट रही है स्टिल? नो मैम, अब सही है। नो मैम आप सही है मैम। ओके, और मैं इसके हिसाब से देखूं, अगर हम स्टार्टिंग करते हैं, देखो स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, क्या क्या पॉसिबल है। देखो यहाँ से एक एलिमेंट पिक कर लेते हैं 1। यस बिल्कुल, देखो यहाँ से एक एलिमेंट पिक कर लो 1। 1 का इसके साथ रिलेशन देख लो, क्या क्या पेयर बन सकते हैं। सिंपल है, देखो 1 3, 1 ठीक है। 7 यस Yes, 1 ma'am. 7। मैम 3-1 भी तो बन सकता है फिर। क्या? 3-1। हाँ बिल्कुल, मैं लाइन वाइज चल रही हूँ ना, वरना बीच में मिस हो जाएंगे। पहले इसका एक एलिमेंट ले लिया, इसका इन सभी के साथ, ऐसे मिस नहीं होगा कोई एलिमेंट, तो टाइम भी ज्यादा कंज्यूम नहीं होगा। ओके ठीक है, ऐसे ही फिर 2 पे आएंगे, नेक्स्ट 2 के देख लेंगे इन सभी के साथ। ओके, आप सभी को क्लियर हो गया, ये सो ऑन चलता रहेगा, बहुत सारे पेयर आएंगे अभी तो। ओके, सो ऑन ये चलता रहेगा, हमें लाइन वाइज चलना है ताकि कोई भी पेयर हमसे मिस ना हो। ओके देखिए, क्या कैसे बनाए हमें पेयर? पेयर कैसे बनाए, देखिए इसने बोला हुआ है दोनों का ऐड क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4। और x जो है a में बिलोंग करता है, y भी a में बिलोंग करता है, तो a क्रॉस a देखा जाएगा। ठीक है, देखिए पहला एलिमेंट a का लिया गया है, 1 को पिक कर लिया मैंने, 1 का सभी के साथ पेयर बना के देखा। देखो 1 की 1 के साथ करती हूँ, क्या मल्टीपल ऑफ 4 बनेगा? नहीं। 1 की 3 के साथ ले लेते हैं ना, ऐसे ऐसे पेयर ले लिए मैंने, 1 की 7 के साथ, ये 2 पेयर्स हो गए। 1 का नेक्स्ट किसी के साथ नहीं बनेगा जिसका मल्टीपल 4 हो। समझ गए इस रिलेशन को, जो जो सेटिस्फाई करते हैं। 1 कंप्लीट हो गया तो मैं नेक्स्ट पे मूव करती हूँ 2 पे, 2 के देख लेते हैं नेक्स्ट। ओके, क्लियर हुई ये वाली बात? 2 के पेयर कंप्लीट हो गए, नेक्स्ट 3 के साथ मूव कर सकते हैं हम। तो इस तरीके से जो रिलेशन को सेटिस्फाई करते होंगे वो पेयर यहाँ पर लिखे जाएंगे। ठीक है, ये हमारा बनेगा रिलेशन के एलिमेंट। ओके, अब देखिए ये चीज हमें क्लियर हो चुकी। रिलेशन कितने आएंगे क्या इसमें? नंबर ऑफ रिलेशन
अगर मैम नंबर ऑफ रिलेशन पूछे होते फिर? नंबर ऑफ रिलेशन यहाँ पे तो वैसे बहुत सारे बनेंगे। अगर हम देखें मैम 10 into 10 जितने हो भी जाता फिर। नंबर ऑफ 100 रिलेशन थोड़ा टोटल, ये बनेंगे। देखो टोटल नंबर ऑफ नॉर्मल, अगर देखो अगर ये ना दिया होता उस केस में, अगर आप की ए से ए रिलेशन पूछी जाती तब होता। नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू ए, टोटल कितनी रिलेशन बनती है, उस केस में ये बनता 2 की पावर 100, 10 into 10। ओके, बट यहाँ पर अगर पूछा जाएगा, ये तो स्पेसिफिक एक ही रिलेशन है, इसमें नंबर ऑफ पेयर बन सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसमें अब देखिए, मैम क्वेश्चन में नंबर ऑफ पेयर भी पूछ सकता है कि कितने बनेंगे? नहीं आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, पेयर्स ही पूछे जा सकते हैं आपसे। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही इतने हूँ। सारे पेयर। वही तो कह रही हूँ, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा है वो तो। ओके, लाइक ये दिया हुआ है A to B, और B में है हमारे पास 2 और 3। बताइए क्या ये रिलेशन A to B है या नहीं? Is this relation is नो मैम, नो A to मैम, B? तो बन ही नहीं रहा मैम। वन है ही नहीं। नो मैम। वन है ही नहीं 1 मैम। 1 नहीं बन रहा मैम। बिल्कुल, देखो 1 2 डायरेक्ट बन रहा रीजन ही क्या हुआ, 1,1 doesn't belong to A cross B। और मैम 3 4 भी नहीं और बनेगा 2 मैम, 3 4 मैम। जरूर बन जाएगा। बिल्कुल, 3 2 ठीक है, भी ये नहीं है मैम। 4 3 नहीं बनेगा एक मैम। 3 तरीके 4 से 3 4 नहीं मैम, 4 3 बन जाएगा। 3 4 तो बनेगा। यस। 4 अब 3 भी देखो, नहीं है। अब मेरी बात सुनिए। देखो, अगर आपसे रिवर्स में पूछा जाए कि इसका सेट क्या होना चाहिए, ए से बी क्या सेट होना चाहिए, ठीक है, तो देखिए करेक्ट सेट क्या होगा। ए के अंदर हमेशा जो स्टार्टिंग एलिमेंट होते हैं वो होते हैं, ए के अंदर हमेशा 1 2 3 स्टार्टिंग एलिमेंट्स होते हैं। यस, 1 2 3। और बी के अंदर हमेशा एंडिंग एलिमेंट होते 1 2 3 4। 1 2 3 4। हैं। इसे बोला जाता है डोमेन, एंड इसे बोला जाता है रेंज। यहाँ पे अभी तक सिर्फ रिलेशन की बात हो रही है, ठीक है। एक और टॉपिक होता है फंक्शन, उसपे बिल्कुल अलग चीजें होती हैं, हम सिर्फ रिलेशन की बात कर रहे हैं। रिलेशन में सब कुछ बहुत सिंपल है। डोमेन क्या होता है, जो भी रिलेशन के अंदर स्टार्टिंग के पेयर है, एक्स की जो वैल्यू है ना, वो हमारे लिए डोमेन होती है। रेंज होती है जो वाई की वैल्यूज है। ओके, ये हमारे लिए रेंज हुई, ठीक है। जब आपसे हमेशा जब भी रिलेशन की पेयर, डोमेन और रेंज पूछी जाए, जो भी रिलेशन के अंदर पेयर्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग डोमेन और रेंज लिखी जाती है। अब उसके अकॉर्डिंग मेरा कहने का मतलब क्या है, देखिए इसके लिए हम एक और एग्जांपल समझते हैं। देखिए आपको मेरी मदद करनी है। लाइक अगर मैं लेती हूँ A12 ले लेते हैं, B, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसमें अगर मैं रिलेशन लिखते हैं, मैं लिख रही हूँ सिर्फ 1 2 1 4, ठीक है। अब मुझे इसकी डोमेन और रेंज चाहिए। यहाँ पर देखिए डोमेन और रेंज क्या बनेगी, 1 2 4 1 1 1 2 4 Yes. लिखेंगे। 2 4। ठीक है। देखिए डोमेन और रेंज का ए और बी से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये इसका हमेशा सबसेट इक्वल जरूर होगी, ठीक है। डोमेन ए का सबसेट इक्वल मतलब सबसेट भी हो सकती है और इक्वल भी, ठीक है। और ऐसे ही जो आर है वो सबसेट इक्वल होगा बी का। मैम ये Okay, रिपीट but- कर दो एक बार। हाँ जी बिल्कुल निफिया, देखिए ए और बी और रिलेशन, ये तीनों चीजें गिवन थी हमें डाटा में, मैंने अज्यूम किया है, ठीक है। हमसे पूछा गया है इसकी डोमेन और रेंज। डोमेन हमेशा जो स्टार्टिंग एलिमेंट होता है पेयर का वो होती है, ठीक है। डोमेन क्या होगी 1, रेंज क्या होती है लास्ट के एलिमेंट्स जो रिजल्ट आया है वो,
ठीक है, y जो भी पेयर्स है ना उन सबका लास्ट की वैल्यू, ये हमारे लिए रेंज होती है। डोमेन, हाँ, डोमेन और रेंज ए और बी के इक्वल हो ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। ठीक है, देखिए यहाँ पर रिलेशन की पूछी जा रही है, डोमेन और रेंज, ये बात ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, रिलेशन की जब भी डोमेन और रेंज निकालते हैं हम सिर्फ रिलेशन के पेयर देखे जाते हैं, जो रिलेशन के अंदर पेयर है बस। ठीक है, और जो भी डोमेन होगी, ऑब्वियसली बात है, देखो डोमेन हमेशा ए का क्या होगी, सबसेट और इक्वल। ऐसी जो रेंज है वो क्या होगी, बी का सबसेट और इक्वल। इसका मतलब या तो सबसेट होगी या फिर इक्वल। ओके, ये वाली बात सबको क्लियर होगी, डोमेन रेंज कैसे निकलती है इसमें? यस मैम। यस मैम। ओके, अब देखिए हम टाइप ऑफ रिलेशंस समझते हैं कुछ। मैम हाँ जी, मैम यहाँ पे जो आपने रिलेशन लिया है इसमें तो मैम सारे ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, तो भी हम इसे रिलेशन बोलेंगे। एक मिनट, मैंने सारे ऑर्डर पेयर कहाँ लिए, दो ही लिए इसमें वैसे। मैम कंपल्सरी नहीं होता क्या ये, मतलब सारे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, देखो रिलेशन अलग अलग होती है। रिलेशन की डेफिनेशन हमेशा क्वेश्चन में आपको डिफरेंट डिफरेंट गिवन होगी। x ग्रेटर देन इक्वल टू y, कुछ भी दे सकते हैं आपको, x डिविजिबल बाय y, यस मैम। कुछ भी हो सकती है। तो उस कंडीशन के हिसाब से रिलेशन के अंदर पेयर भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ओके, क्लियर हुई बात? देखो रिलेशन में कितने भी पेयर हो सकते हैं, एक पेयर भी हो सकता है, दो भी, तीन भी, चार भी, कितने भी हो सकते हैं, या फिर हो भी ना, ऐसी रिलेशन दे दे आपको। मैम कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारे होने चाहिए? हाँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारे आते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ही क्या है, सारे के सारे पेयर लिखे जाते हैं इसके अंदर। तो हम कह सकते हैं जो रिलेशन होती है ना वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का या तो सबसेट हो सकती है या मैक्सिमम इक्वल, और तो क्या हो सकती है। ठीक है, रिलेशन हमेशा क्या होती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट और इक्वल। ओके मैम। ओके कुमकुम, गुड। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। रिलेशन हमारे पास ये, हाँ देखिए मुझे क्या बताना था मैम एक बार इससे पीछे वाली स्लाइड निकालना। हाँ जी करीना, मैम एक बार कौन इससे सी पीछे slide? वाली स्लाइड इससे पीछे वाली। प्रीवियस मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। ठीक है, चलो देखिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए हम टाइप्स की बात कर रहे थे, ध्यान से समझते हैं हम इसके कुछ टाइप्स, फिर इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, उनको ध्यान से समझेंगे। देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशंस, अभी तक हमारा सिर्फ रिलेशन टॉपिक चल रहा है। तीन तरह की मेन रिलेशंस होती हैं वैसे, देखिए इस तरह, इसके बहुत क्वेश्चंस है, सो ध्यान से समझिएगा। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ठीक है, और एक फर्दर स्टडी की जाती है एंटी सिमेट्रिक। ये वैसे बहुत कम है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसलिए हमें समझनी है। देखिए हमें ये चार रिलेशन समझनी है। इसके लिए पहले हम देखो ए अज्यूम कर लेते हैं 1,2। ओके, अब रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव कहता है A, बिलोंग्स टू R फॉर एवरी, देखिए हम ध्यान से समझेंगे, फॉर एवरी A बिलोंग टू A। इस लाइन का मतलब क्या होता है, देखो ये इसकी मेन लाइन होती है। इस लाइन का मतलब होता है जो भी हमारी रिलेशन होगी, जो भी हमारी रिलेशन होगी उसके अंदर आइडेंटिकल पेयर्स का होना जरूरी है। देखिए A, का मतलब हुआ, यहाँ पर देखिए इसका मतलब है कि दोनों नंबर A के ही हैं। देखिए जो हमारी रिलेशन है ना वो A के अंदर है, रिलेशन इज इन A। जब भी ये इन A वर्ड यूज किया गया हो इसका मतलब होता है रिलेशन A से A में ही ली गई है। ठीक है, दोनों एलिमेंट क्या है, A के ही लिए जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वैसे अगर मैं देखूं
A क्रॉस A में पेयर पॉसिबल क्या क्या है? 1 1 1 2 2 1 और 2 2, 2 यही 4 पेयर्स पॉसिबल है। ओके, रिलेशन कुछ भी बन सकती है, रिलेशन 5 भी बन सकती है, रिलेशन में एक एलिमेंट भी, दो, कितने भी, ठीक है। देखो अब रिफ्लेक्सिव क्या होता है, जितने भी आइडेंटिकल पेयर है, देखो 2 ही आइडेंटिकल पेयर है, दोनों के दोनों अगर हमारे रिलेशन के अंदर लाई करते हैं, चाहे इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रिफ्लेक्सिव कहता है कि भाई जितने भी ए के एलिमेंट हैं उन सभी के लिए, फॉर एवरी, देखिए फॉर एवरी, ये वर्ड की है इसके अंदर, ठीक है। देखिए फॉर एवरी, हर एक एलिमेंट के लिए उसका आइडेंटिकल पेयर रिलेशन में जरूर होना चाहिए, कंपल्सरी है, तभी वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाएगी। हाँ मैम जी फिर ये कुणाल, 1 2 क्यों लिखा आपने? मैम ये 1 2 क्यों लिखा है? तो 1 1 2 2 ही आएगा। यही तो मैं कह रही हूँ, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी हो, समझ गए बात? इसको चाहे बस और पेयर उसके मिल जाए, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको बस यही चाहिए कि आइडेंटिकल पेयर का होना जरूरी है, इसके अलावा चाहे सारे पेयर लिख दो तो भी ये क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्सिव। जैसे ये है हमारी सबसे बड़ी रिलेशन, ये देखो ये भी स्टिल क्या होगी, रिफ्लेक्सिव। समझ गए बात? ये